हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा कि एक प्रोफेशनल रिज्यूमे किस तरीके से आप क्रिएट करें और उसमें क्या क्या पॉइंट आपको मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था कि एक इस पे वीडियो बनाएं कि रिज्यूमे किस तरीके से प्रोफेशनल बना सकें हम। और इस तरीके का जो रिज्यूमे है, जो ये मेरे पास एक रिज्यूम है आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये रिज्यूम आप किस तरीके से क्रिएट करें और इस रिज्यूमे में क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंडेटरी है। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने कुछ मेंशन किया है अभी यहाँ पे कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं ये लाइन आपको पढ़ के थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम रिज्यूमे पे चलेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, कलर एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स आर मैंडेटरी। तो इज मैंडेटरी। तो एक कलर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपका मैंडेटरी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे भी ऑलरेडी इस रिज्यूमे में है ये। और दूसरा है प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम डॉट कुछ नंबर होना चाहिए एंड डोमेन का नेम होना चाहिए। जैसे ईमेल एड्रेस में आपका gmail.com हो गया, outlook.com हो गया, या hotmail.com हो गया, yahoo.com हो गया, इस तरीके से आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जीमेल का ही ईमेल बनाइए, ताकि थोड़ा सा ये प्रोफेशनल भी है और ये थोड़ा ऑथेंटिक भी है और ये इसको काफ़ी लोग जानते हैं। तीसरा, ये मोबाइल नंबर आपके रिज्यूमे पे होनी चाहिए। और फोर्थ, योर रिज्यूमे प्रोफाइल, योर जॉब प्रोफाइल ऑन टॉप ऑफ द रिज्यूमे। तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो आपके रिज्यूमे के टॉप पे होनी चाहिए। जैसे ये है डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स। तो आपका जैसे कोई और है, जैसे मोर्गेज है, या आप मार्केटिंग में है, सेल्स पर्सन है, या आप किसी और डोमेन में डेटा आर्किटेक्ट हैं, या आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, या आप सीनियर एसोसिएट एसोसिएट हैं, या असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे जो आपकी जॉब की जो प्रोफाइल है, एडजेक्ट, आप वहाँ पे ये मेंशन कर दीजिए कि आप एक अंडरराइटर हैं किसी मॉर्गेज इंडस्ट्री में, मॉर्गेज अंडरराइटर, तो आप वो मेंशन कर दीजिए। या आप किसी कंपनी में आप बिजनेस एनालिस्ट है, तो आप बिजनेस एनालिस्ट मेंशन कर दीजिए। और ये जो हो गया आपका एक तरह से देखा जाए तो ये आपका जो आपका प्रोफाइल हो गया। और आपका जो डेजिग्नेशन होता है आप उसमें एक्सपीरियंस के साथ आप मेंशन कीजिए। नेक्स्ट है, रिज्यूमे में आपका क्या होना चाहिए, इफ पॉसिबल ऐड द लोगो ऑफ योर स्किल्स सो दैट रिक्रूटर नो नीड टू रीड योर रिज्यूमे। तो आप लोगो आप इस पे ऐड कर दीजिए, ताकि आपका जो रिक्रूटर्स है वो आपकी रिज्यूमे को जा करके पढ़ने की उसको जरूरत ना पड़े। आप लोगो ही देख करके वो उसको पता चल जाए कि आपको ये स्किल सेट आता है आपको। रेट योर स्किल्स इन 5 स्टार्स रेटिंग। आप इस तरीके से रेट कर सकते हैं अपनी स्किल्स को, ताकि रिक्रूटर्स को पता चल जाए कि आपको स्किल्स तो आता है, पर स्किल्स में आपको कितने में से कितना आता है, इंटरमीडिएट आता है, या आप एडवांस जानते हैं, या आप एक्सपर्ट हैं उसका। तो इस तरीके से आप स्टार मेंशन करके, और आपको जितने स्टार्स आपको आता है उतना आप हाईलाइट कर दीजिए। जैसे आपको 5 में से आपको 4.5 आउट ऑफ 5 आता है, या 3.5 आउट ऑफ 5 आता है, या 2 आउट ऑफ 5 आता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्किल्स को भी रेट कीजिए। नेक्स्ट है, मेक योर करियर टाइमलाइन इन अ डायग्राम। तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके से डायग्राम में मेंशन कर दीजिए। और आपके पास अगर कम एक्सपीरियंस है, 1 या 2 साल की एक ही कंपनी की है, तो आप वैसे भी मेंशन कर सकते हैं। ज़्यादा कंपनी का है तो आपका रिज्यूमे बहुत लंबा और बड़ा हो जाएगा, तो या 3 पेज 4 पेज का हो जाएगा, तो रिक्रूटर्स को पढ़ने में थोड़ा इजी नहीं होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस मोर देन 6 ईयर 7 ईयर्स है तो डायग्राम में बनाएं। और अगर 2 3 कंपनी का है तो डायग्राम में बनाएं, ताकि और उसमें टाइमलाइन मेंशन कर दें, ताकि उसको पढ़ने में आसान हो जाए। नेक्स्ट है, मेंशन योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को भी मेंशन कीजिए। जैसे आपका हॉबीज है ट्रैवलिंग, स्पेशली ट्रेवल बाय ट्रेन, या लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी। याद रखें कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके जॉब से रिलेटेड कुछ हो तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत लोग मेंशन कर देते हैं लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग मूवी, या कुछ इस तरीके का, तो दिस इज नॉट लाइक अ पार्ट ऑफ द योर जॉब। तो एक आपके जॉब के पार्ट से भी होना चाहिए, और एक आपके थोड़ा दूसरा भी होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा दोनों चीज़ें आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल बैलेंस आपके
एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे थोड़ा अच्छा लगे, और रिक्रूटर्स को भी पढ़ने में, और रिक्रूटर्स को भी आपके बारे में जान के अच्छा लगे कि नहीं, इसको जॉब के साथ, इसको अपनी लाइफ के साथ साथ जॉब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए ही इज प्रिपेयरिंग। ऐड योर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन टू योर सीवी। तो जैसे ये है रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स यहाँ पे मेंशन है अचीवमेंट्स में, तो आप इस तरीके से अचीवमेंट हेडलाइन डाल करके और ये भी मेंशन कीजिए। राइट योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर वर्क प्रोफाइल। तो ये जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे मैनेजिंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज encompassing schedule and the planning to the project हैंड ओवर, तो ये इस तरीके का आप अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेंशन कीजिए। नेक्स्ट है ऑल्सो मेंशन योर प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन ऑलरेडी। तो आप प्रोजेक्ट भी मेंशन कीजिए, जैसे प्रोजेक्ट का नेम, डोमेन, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहा, और इन्वायरमेंट में आपने कौन कौन सी स्किल सेट आपने यूज किया है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस को, तो ये मेंशन कीजिए। इट इज मैंडेटरी टू हाईलाइट द स्किल्स इन बोल्ड। तो ये आपका बोल्ड में पड़ा हुआ है कुछ, ये हमारा जो पॉइंट्स है, जैसे एजाइल है इसको बोल्ड कर दीजिए, स्क्रम है इसको बोल्ड कर दीजिए, पावर बीआई है उसको बोल्ड कर दीजिए, या क्रिएटिंग डैशबोर्ड, या आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन या ईटीएल आपको अच्छा आता है, या क्रिएटिंग डैशबोर्ड आपको अच्छा आता है, या डैक्स आपको अच्छा लिखना आता है, एम लैंग्वेज आपको अच्छा लिखने आता है, तो आप उसको थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे को क्रिएट कीजिए। और जैसे कि इस रिज्यूमे में मैंने टाइम मैनेजमेंट को इतने अच्छे से मैंने बनाया है, तो रिक्रूटर्स को पता चल जाएगा कि एक विजुअलाइजेशन के लिए वो अगर हायर कर रहा है तो आपको विजुअल भी बनाने आता है, और ऐसे राइटिंग के लिए यूज कर रहा है तो आपको अच्छी एक राइटिंग्स आती है, ईमेल वगैरह राइटिंग के लिए, स्टार्स वगैरह, तो आपको कंटेंट बनाना भी अच्छा आता है। तो इस तरीके से रिक्रूटर्स को के लिए एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और जैसे लोग बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन, जब रिज्यूम सामने जाए और वो एकदम प्लेन सादा एकदम दिखे उसको, तो उसको देख के ही लगेगा कि नहीं, इस रिज्यूमे को रख दो, ये काम के लायक नहीं है। पर आपकी रिज्यूमे थोड़ी आपका इंटरेक्टिव होगा तो उसको देख करके ही लगेगा कि नहीं, वो आपका टॉप पे दिखेगा, और आपका सिलेक्शन, रिज्यूमे की सिलेक्शन पहले हो जाएगी। तो जब आपकी उस क्राइटेरिया में आप फिट बैठेंगे, तो जो नेक्स्ट होगा आपका स्टेप्स, वो उसके लिए रिक्रूटर्स रेडी हो जाएगा। तो यही है इसमें मैंने जो डिस्कस किया। नेक्स्ट में मैं, अगर आप रिकमेंड करेंगे और आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, तो मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा लॉन्ग होगा, कि ये रिज्यूम कैसे बिल्ड करें, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ये रिज्यूम बनाना आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको नौकरी प्रोफाइलिंग पे आपको प्रोफाइल करना सिखा दूंगा कि आपकी रिज्यूम में टॉप पे कैसे देखें, और आपके पास कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा है, ताकि आपकी इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल हो जाए, और आपको जॉब जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।